इस वक्त न्यूज़ टाइम नेशन की टीम बहराइच शरीफ में मौजूद है और आपको हम वो जगह दिखाएंगे, वो दर दिखाएंगे जहां से लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं पूरी होती है और वो यहां पर आकर अपनी मन्नत उतारते हैं। अब बहराइच का जेठ मेला शुरू होने वाला है। बहराइच में हज़रत गाजी सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हम इस वक्त पेश हैं और ये उनका दरवाज़ा है। दरवाजे तो आपने बहुत से देखे होंगे, बहुत से तरीके का आपने गेट दरवाजे देखे, मगर ये ऐसा दरवाज़ा देखिए, इस दरवाजे के मेन डोर पे देखिए कितनी तरीके की जंजीरें लटकी हुई हैं, इसलिए इसका नाम ही है जंजीरी दरवाज़ा। इस दरवाजे का नाम है, जहाँ ये मेन एंट्री है गाजी सरकार की दरगाह पे जाने के लिए। मेन एंट्री है, लोग इसी से ही होकर दरगाह पर जाते हैं और जाके अपनी मन्नतें मानते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल पेश करते हैं, जिसकी जो दुआएं पूरी होती हैं या जो मन्नत मानते हो यहाँ पे आके पूरी करते हैं। हम आज आपको इस पूरे दरगाह के बारे में डिटेल से बताएंगे, यहाँ के जायरीनों के, यहाँ के मुरीदों से, और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि बहुत से लोग हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई, दुआएं पूरी हुई हैं, तो उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। जंजीरी दरवाजे पे ख़ास बात, एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो आने जाने वाले लोग इनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे इस गेट का, इस दरवाजे की क्या अहमियत है या इसकी क्या खुसूसियत है, उसके बारे में। क्या नाम भाई आपका? लतीफ़ खान। लतीफ़ खान। तो लतीफ़ भाई, जैसे आप इस गेट पे बैठे हुए हैं, तो ये दरवाजे के बारे में कुछ बताइए लोगों को, क्या है इसकी क्या अहमियत है? ये गेट पहली चौखट, पहली सलामी है। ये सरकार के ज़माने की जंजीर है। यहाँ पर सरकार की जो जंजीर बंधी है ये नीची हुई है। ये सरकार के आने से पहले झुकना पड़ता है। पहली सलामी है ना, तो पहली चौखट पड़ती है यहाँ पर, और सभी मन्नत मुराद के जो ताले हैं और जंजीर है ये सब बनती है। तो ये जो जैसे यहाँ दो ये रखे हो, सामने एक डेग रखे, उसमें कुछ चावल रखे, ये क्या है? वो सरकार के लंगर वाली डेग है कि जैसे कि लंगर में जो गरीब आते हैं उनको खिलाना पड़ता है बनवा कर, वही लंगर और खाने वाली डेग है। और ये सरकार का चंदा का रुपया है। तो मतलब ये जो पैसा यहाँ कलेक्ट होता है ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये सरकार के वहाँ जितना भी काम होता है, ये बनता है, टाइल्स वाइल्स लगता है, नल वल लगता है, ये सब काम में आता है। मतलब कि ये जो यहाँ चंदा आता है ये मज़ार शरीफ के मेंटेनेंस के देखभाल के लिए लगता है ये सब। तो ये यहाँ पे आप कब से बैठ रहे हैं, कब से आप? ये हमारा हो गया कम से कम 4 साल। आप तो बैठते हैं? हाँ, बैठते। इसके पहले यहाँ कौन बैठता था? अब ये इससे पहले बहुत से आए थे। आप 4 साल से लगातार यहाँ बैठ रहे हैं? लगातार यहाँ बैठते अच्छा, हैं। यहाँ जैसे लगभग मेले के दौरान आम दिनों में कितनी पब्लिक आती है? जैसे मान लो अभी तो मेला शुरू होने वाला है, ये मेला कब से शुरू होगा, क्या अहमियत है? मेला तो 30 मई के चालू हो जाएगा और 2 मई के 2 जून के बाबा की बारात पड़ेगी। वैसे आदमी तो बहुत आते हैं, एतवार है इसलिए कहना में काफ़ी इंसान आ रहे हैं, और सादे दिन में जैसे हैं तो कहना में थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो जैसे ये अभी एतवार कोई ख़ास कुछ इम्पोर्टेंट है? भाई इतवार ये पड़ता है कि जैसे कि जुमेरात हम लोगों का रहता है और इतवार का नाम पूर्वियन का रहता है, हिंदू पब्लिक का, वो सब आते हैं। मतलब इतवार के दिन ज़्यादा पब्लिक यहाँ आती है, जुमेरात आती है? हाँ, जुमेरात और इतवार मेन दिन रहता है हफ्ते का। तो ये जो मेला शुरू हो रहा है, कितने दिन मेला चलेगा, इसमें कहाँ से लोग आते हैं? मेले का वही 30 मई के चालू हो जाएगा। यहाँ के बहुत पूर्वीय आती हैं, यहाँ गोरखपुर बस्ती और सरा बस्ती और गोंडा, और इधर चले जाइए नानपारा साइड में, इधर चाहिए चले जाइए केसरगंज ज़िला, बहुत जगह से आते हैं पब्लिक। तो ये थे हमारे साथ लतीफ़ खान जी, इन्होंने इस मेले के, इस जंजीर के बारे में, इस दरवाजे के बारे में बताया। अब इसी तरह हम और भी लोगों से मज़ार के अंदर मुरीदों से, जायरीनों से बात करेंगे और आपको जानकारियाँ पहुँचाएँगे। जंजीर दरवाजे से होते हुए अब हम दरगाह के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। इस दरवाजे का नाम है नाल दरवाज़ा।
ये दरवाजे की खूबी ये भी है कि आप इस दरवाजे में अगर गौर से देखेंगे तो बहुत सारे सिक्के, पुराने सिक्के, नाल, सब कुछ जड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि जब लोगों की मान्यताएं पूरी हो जाती है, उनकी मन्नत जब पूरी होती है तो नाल दरवाजे पे आकर वो इसी नाल दरवाजे पे आकर अपनी मन्नत का सिक्का और नाल को इसमें लगा के, आप इसमें देखिए हज़ारों लाखों की संख्या में नाल लगे हुए, मगर फिर भी लोग कैसे इसमें नाल लगाते हैं, ये हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो यहाँ के खादिम हैं, उनसे बात करेंगे। आइए। और इस नाल दरवाजे में खूबी देखिए, आप इसको देखेंगे गौर से तो इसमें अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत से सिक्के, बहुत सी नाल और तमाम तरीके के चांदी, सोने के सब चीज़ इसमें गड़े हुए हैं। इसमें से ज़्यादातर सब सिल्वर के ही दिख रहे हैं, पीतल, तांबे के पुराने दौर के सब सिक्के इस दरवाजे में गड़े हुए हैं। तो इस दरवाजे के लोग इस दरवाजे पर बैठते हैं, जो बातचीत करते हैं उनसे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद लईक खान। मोहम्मद लईक खान। तो हम देखिए इस दरवाजे पे आप इनको चाहे कहिए ड्यूटी पर रहते हैं, खादिम रहते हैं। वैसे चाचा आप यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ हम सिक्योरिटी गार्ड हैं। इस दरवाजे में बहुत सारे सिक्के और रुपए सब जड़े हुए हैं, इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है, जिन लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, सरकार में आते हैं कि औलाद हो जाए, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, कोढ़ी को हाथ आ जाए, अंधे को आँख आ जाए, उन्हीं सब मुरादों के सिलसिले में ये सिक्के लगाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो बहुत लोगों की मुरादें पूरी, तो इसमें सिक्के लगाने की कहीं जगह दिख नहीं रही। मान लो हमारी मुराद पूरी, तो इसमें कैसे आके सिक्के लगाएंगे? हाँ, सिक्के हम लोग लगा देते हैं, उसमें जगह निकल आती है। अच्छा, तो सिक्के लगाने हाँ, जगह हाँ, जो कील ठोकना होता है एक ज़माने से लगता चला आ रहा है, मगर इसमें कमी नहीं होती जगह की। सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ की। मतलब इस दरवाजे में जब सिक्का लगाना तो ऑटोमेटिक जगह दिख जाती है? जी, दिख जाती कि वहीं हम लोग लगा देते हैं। तो ये वो आप एक बार ज़रा उधर दिखाइए, कैमरामैन से हम कहेंगे आप एक बार चाचा वहाँ खड़े होकर बता दीजिए कैसे देखिए लगाते हैं। आप देखिए चाचा जा रहे हैं और ये पूरा दिखाएंगे। आप देखिए ये है, आप जैसे यहाँ सिक्का लगाना चाचा यहाँ सिक्का लगा हुआ है। जी जी। अभी हम कील ढूंढेंगे तो इसमें जगह नहीं देख रही है। हाँ, किसी के बगल में दाहिने किनारे कील का हिस्सा, हाँ, उसी को हम ठोक देते हैं, जगह इसमें नज़र आ जाती है। मतलब जब सिक्का लगाना होगा तो ऑटोमेटिक जगह दिख जाएगी। हाँ, तो ये चाचा ये दरवाज़ा कब से इसका कुछ? ये कम से कम 850 बरस हो गए इस दरवाजे की, इस किले को बने हुए। इस किले फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। इस किले का निर्माण? जी, निर्माण फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक घंटा लगा हुआ है चाचा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। टाइम है, हर घंटे पे इसको हम लोग बजाते हैं टाइम। पहले ज़माने में घड़ी ओड़ी थी नहीं। हाँ, तो इसी वजह से हम लोग इसको बजाते थे कि लोग जान जाते थे कि 1 बज गया, 2, 3, 4, 5। तो ये मतलब बैठ जाइए आप। जी। तो ये घंटा से अब ये हर घंटे पे उस हिसाब से घंटा जी, टाइम बजाते हैं। एक ज़माने से चला रहा है, पुराना है, तो उसी हिसाब से सिलसिला यहाँ है। तो जैसे अब जो है, अब तो मेला आने वाला, जेठ मेला शुरू होने जी वाला है। जी जी। तो जेठ मेले में और आम दिनों में क्या फ़र्क रहता है? मतलब पब्लिक का कितना क्राउड फुटफॉल बढ़ जाता है? मेले में बहुत लाखों की भीड़ यहाँ होती है, आना जाना। यहाँ हम लोग सब गार्ड रहते हैं, तमाम सरकारी पुलिस होती है जो उसकी निगरानी हम लोग करते हैं कि कोई ज़ायरीनों को परेशानी ना आए। सबसे बड़ी बात यहाँ है, जब से सैयद शमशाद साहब अध्यक्ष यहाँ के बने हैं, तब से दरगाह का इंतज़ाम बहुत अच्छा हो गया है। जगह जगह तामीरी काम हुआ है, जगह जगह और तमाम सुविधाएँ सैयद शमशाद साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की देख रेख में सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से होता है। तो इस बार जेठ मेला कब से शुरू हो रहा, कब तक चलेगा? जो आपके 30 तारीख से शुरू होगा, जुमेरात का दिन होगा, और मेन दिन होगा इतवार का 2 जून, जो बाबा की बारात का एक सिलसिला जारी होता है। हज़ारों की तादाद में बारातें जो मानने वाले लोग हैं लोग आते हैं। इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस, बाराबंकी, जहाँ जहाँ से भी लोग पूरे हर ज़िले से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के आदमी यहाँ आता है। चाचा, इसमें एक बात ये भी जैसे कहते हैं कि हर साल मेले में आग लगने की घटना होती, हादसा होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। आग लगने जो आंधी आ जाती थी पहले, अब तो 2-3 साल से नहीं हुआ है। तो पहले आग लगने का सिलसिला बहुत था, आंधी आती थी, पानी बारिश बहुत होती थी, तो उसी में आग लग जाती थी। लोग कहते थे कि हजरत सईद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह जो है, उनकी शादी किसी व्यवधान रुकावट की वजह से आग ही लग जाने नहीं हो पाती है। नहीं, ऐसी बात तो सुनने में आती है, मगर कोई चीज़ ऐसी बात लिखा पढ़ी में है नहीं। ऐसी बातें अफवाहन हैं कि सैयद साहब की शादी रुक जाती है। ये इतने बड़े बुजुर्गाने दीन है, यहाँ सभी को मिलता है, तो यहाँ उनका कैसे रुक जाएगा? जी हाँ, उनका कैसे रुक जाएगा? मगर ये आंधी पानी आता है। हाँ, आंधी पानी आता है।
तो ये थे हमारे साथ नाल दरवाजे पे जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने बताया इस नाल दरवाजे की अहमियत के बारे में। जिस तरह से दरवाजे में आप देख रहे होंगे इतने सारे सिक्के और तमाम तरीके के नाल, पीतल, तांबे, लोहे, चांदी, सब तरीके के सिक्के यहाँ जड़े हुए। तो इसी तरह से इस मज़ार के बारे में हम आपको और अंदर ले जाते हैं, मज़ार के बारे में पूरा दिखाएंगे, बताएंगे। और यहाँ पे देखिए एक तारीखी घंटा है। पुराने ज़माने में जब आदमी घड़ी नहीं हुआ करती थी तो इसी घंटे से लोग समय का, वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। जैसे 12 बजता था दिन का तो 12 घंटे लगते थे, 1 बजता तो फिर 1 घंटे। जैसे कभी ये जो अभी मौके पे ड्यूटी मौजूद है, अभी 4 बजने, चाचा अब तो टाइम 4 बज गया है घंटा लगाने का, तो आप एक बार घंटा लगा दीजिए। मनी विजुअल कार्ड लगे। नाल दरवाजे से होते, अभी आपने देखा हमारे साथ नाल दरवाजे पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने हमें नाल दरवाजे के बारे में पूरी खूबी और खासियत बताई। उसके बाद अब दरगाह शरीफ में एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ के बारे में लोग बताते हैं कि इस पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ कुंडल। इसके बारे में लोग ये बताते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना, हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कुंडल हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का था। इसको चोर लेके जा रहा था तो जब उनकी नज़र पड़ी तो उनसे गिर गया। आज ये पूरा पत्थर का हो गया है। और इसके बारे में भी मानता है कि कोई अगर इसको घमंड से या उस तरह से उठाना चाहिए, इसको कोई उठा नहीं पाता है। तो इसके बारे में बात, हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जिसके बारे में बात करें। क्या नाम है भाई आपका? मकसूद अहमद। मकसूद भाई, ये बताइए जो ये यहाँ कुंडल रखा हुआ है इसके बारे में क्या आपको जानकारी है? ये कुंडल एक पत्थर, मन्नती पत्थर है जी। और इसके उठाने से लोग अपने आप को स्वस्थ और ताकतवर समझते हैं। जो लोग मगरूर होते हैं वो इसको नहीं उठा पाते हैं अच्छा। कि हम उठा के नचा के फेंक देंगे, या तो उनका पेट उखड़ जाता है। और जो आस्था से, यकीन से आते हैं कि ये एक पत्थर है और पत्थर को हम उठाने से अपने आप को ताकत आजमाएंगे, तो वो कामयाब होते हैं। ये तो कुंडल इसका नाम क्या इसका करके? अब वो कहावत है, एक ज़माने से लोगों की कहने की एक परंपरा चली आ रही है कि कुंडल कुंडल कुंडल। नहीं, वो लोग बता दें कि इसको गाजी सरकार अपने कान में पहन। नहीं, ये कंसेप्ट इसका गलत है। अच्छा, ये केवल एक मतलब अपनी ताकतवर हाँ, आजमाइश के लिए, बस। वो भी आप मोहब्बत से, अकीदत के साथ उठाएं। अकीदत और मोहब्बत के साथ में कि हम ताकतवर से ताकतवर को अपने हाथ से उठा सकते हैं। बस। तो ये था, इस कुंडल की हकीकत ये है कि इसका ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ इस कुंडल को लोग उठा के अपने आप, अपनी सेहत की और अपने आप की एक तरफ से आजमाइश करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि अगर कोई इसको घमंड से कि मैं इसको यूँ उठा लूँगा पल में, तो इसको कोई उठा नहीं पाता, ऐसा भी मकसूद भाई ने बताया। ठीक, तो हम भी इसको एक बार उठा के देखते हैं, कोशिश करते हैं, उठा पाते हैं कि नहीं। हर रोज़ हैं उतरते अनुवार मेरे गाजी, हर रोज हैं उतरते अनुवार मेरे गाजी, क्या खूब है तुम्हारा, क्या खूब है तुम्हारा दरबार मेरे गाजी, क्या खूब है तुम्हारा दरबार मेरे गाजी। रोज़ा है प्यारा प्यारा पुरनूर ये तुम्हारा, रोज़ा है प्यारा प्यारा पुरनूर ये तुम्हारा, रहमत की हो रही है बरसात मेरे गाजी, रहमत की हो रही है बरसात मेरे गाजी। जुल्मों सितम के बादल हर समत छा रहे हैं, जुल्मों सितम के बादल हर समत छा रहे हैं। फिर से उठाओ अपनी
तलवार मेरे गाजी, फिर से उठाओ अपनी तलवार मेरे गाजी। आए हैं जो भी दर पे दीदार के हैं तालिब, आए हैं जो भी दर पे दीदार के हैं तालिब। रुख से हटाओ पर्दा एक बार मेरे गाजी, रुख से हटाओ पर्दा एक बार मेरे गाजी। लुत्फ़ो करम की कर दो बरसात मेरे गाजी। आया हूँ दर पे दे दो खैरात मेरे गाजी। और आले अली हो गाजी, प्यारे नबी के प्यारे। आले अली हो गाजी, प्यारे नबी के प्यारे। आले अली हो गाजी, प्यारे नबी के प्यारे। हम सब की कीजिएगा इमदाद मेरे गाजी। आते हैं खिज़्र दर पे अब रोज तुमसे मिलने। आते हैं खिज़्र दर पे अब रोज तुमसे मिलने। कैसा सजा हुआ है दरबार मेरे गाजी। आते हैं जो भी दर पे सबने मुरादें पाए। आते हैं जो भी दर पे सब तो मुरादें पाए। कैसी बनी हुई है सरकार मेरे गाजी। चुन्नू पे हो तो आका लुत्फ़ो करम की बारिश। चुन्नू पे हो तो आका लुत्फ़ो करम की बारिश। वो भी तो इश्क में है सरसार मेरे गाजी। क्या खूब है तुम्हारा दरबार मेरे गाजी। बहुत खूब, बहुत आपने बेहतरीन शायर पढ़ा। आप क्या नाम है आपका? हाफिज़ ग़ुलाम नबी उर्फ चुन्नू कादरी मसूदी, गदनचक, दरगाह शरीफ। तो आप यहाँ से हाफिज़ जी कब से मतलब इस दरगाह पे रहते? इस दरगाह में हमारा बचपन ख़त्म होने के बाद अब तीसरे पन में चल रहे हैं, करीब तकरीबन 40 साल हो रहे हैं। तो आप इसी दर पे बैठते, इसी जगह पे? इसी जगह पे है। दरगाह शरीफ की कमेटी से मुझे इख्तियार है, इजाज़त मिली है। तो ये थे हमारे साथ हाफिज़ चुन्नू जी, जो अभी बहुत ही बेहतरीन हज़रत सालार मसूद सैयद की गाज़ी रहमतुल्लाह ताला की अलैहि में शान में बेहतरीन नात इन्होंने सबको सुनाई। तब ऐसे ही हम आपको दरगाह के और हिस्सों में भी ले चलने दिखाएंगे। चलिए। जंजीर दरवाज़ा, नाल दरवाज़ा, कुंडल के बाद से हम लोग मज़ार का जो मेन एरिया है वहाँ के उस बरामदे में मौजूद हैं। हमारे साथ इंतज़ामिया कमेटी के मकसूद भाई मौजूद है। हमारे इस मज़ार शरीफ के बारे में बताएंगे और इस एरिया के बारे में बात करें। मकसूद भाई, जहाँ हम लोग मौजूद हैं इसको क्या कहते हैं? ये है संगी किला जी, जिसको लोग ज़ियारत के बाद यहाँ बैठ के और खड़े होकर अदब में फातिहा और अपनी अपनी तिलावत पेश करते हैं। तो जैसे मकसूद भाई, इस मज़ार शरीफ के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। इस मज़ार शरीफ कब तामीर हुई, किसने किया, कितना वक्त हुआ? मज़ार शरीफ की तामीर का वक्त तो ये जो मुग़ल दौर के बादशाह हुआ करते थे उन लोगों ने कराया।
लेकिन ये मज़ार शरीफ और ये दरगाह तकरीबन हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष की सबसे कदीमी और सबसे प्राचीन दरगाह शरीफ है। इसकी उम्र तकरीबन 1000 वर्ष से ऊपर की है। इस मज़ार शरीफ से जी जी। और यहाँ पर पूरे देश से बिना भेदभाव हिंदू मुस्लिम हर वर्ग का इंसान यहाँ पर आता है और अपने अकीदत का नजराना पेश करता है। जैसे मकसूद भाई एक बात ये भी कहते थे, पूरे हिंदुस्तान के जो वली हैं, हिंदल वली का किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो आप जैसे हमारे सुनने में आया कि वो भी इस दरगाह पर आकर हाजिरी देते थे जी, और यहाँ पर इबादत और रियाजत करते थे। ये हमारे यहाँ चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजी वारी सलीसा या उस ज़माने की बुजुर्ग हस्तियाँ यहाँ पर हाजिरी देती थी और फैज़ पाती थी, और उन्हीं के ज़रिए इनके तवस्सुल से अपने मुकाम को आला दर्जे तक ले जाने की कोशिश करते थे। अपने रब्बुल आलमीन के हुजूर में इनके ज़रिए, इनके तवस्सुल से अपने आप को चमकाते थे। तो मकसूद भाई जैसे इस दरगाह का जो देख रेख, जो इसकी इंतज़ामिया कमेटी समझते, उसका क्या मतलब रेशियो, किस तरीके से कमेटी के लोग हैं, कितने लोग? पहले के लोग वक्फ बोर्ड से होते थे, आज हाई कोर्ट के ज़रिए एक वो बना, कमेटी का रेजुलेशन गठन हुआ। स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और उसमें 13 रुकन हाई कोर्ट ने डिसाइड किए। उसी की रूलिंग पर ये इंतज़ामिया कमेटी काम कर रही है। तो कमेटी के अंदर मुलाजिम भी होंगे, कमेटी के बाद इंतज़ामिया कमेटी के बाद तो मुलाजिमीन भी होंगे ना जी, तो लगभग कितनी तादाद है यहाँ की? उनकी तादाद इस वक्त 217 लोग हैं, जिसमें टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारा ऑफिस स्टाफ है, हमारा फील्ड स्टाफ है। इन सब का तनख्वाह सैलरी सब कमेटी से? सब यहाँ की जो चढ़ावा और किराया आता है उसी से पे होता है। तो मकसूद है यहाँ के बारे में और काफ़ी मज़ार हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ सामने देखिए पैसर में दिख रही अगल बगल, तो उनके भी बारे में कहा, 2 मज़ारों के बारे में हमें? उनके आपके साथ थे, चूँकि फ़ौजें थीं और वो साथ में थीं, तो जो आपके साथ में शहादत हुई जिनकी, वो यहीं आराम फरमा है। अब हमारे साथ ये दरगाह पे मौजूद है नदीम भाई, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई आपका हमारे न्यूज़ चैनल सेंचर बहुत बहुत शौक, क्या नाम, पहले आप अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम सैयद जो है नदीमुल हक है। मैं सरकारी गाज़ी के आस्थाने पे रहता हूँ, और सबसे पहले मैं हज़रत सैयद सलार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोग आए। सरकारी गाज़ी के बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी गाज़ी का आस्थाना हज़ारों साल पुराना है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुराना आस्थाना है, जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना है, जो पूरे हिंदुस्तान में है। जी, इनको हिंदल वली का हिंदल वली का खिताब उनको मिला है। उससे पहले भी, उससे कबल सरकारी गाज़ी हिंदुस्तान में आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी इस दरगाह पाते थे? जी, वो भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी सरकारी गाज़ी के आस्थाने पे हाज़िरी देने के लिए आए हैं, कि तकरीबन 200 साल पुराना आस्थाना है उनके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहमतुल्लाह अलैह से 200 साल पुराना आस्थाना है सरकारी गाज़ी का। जी जी। तो आप जिसे बताइए सरकारी गाज़ी की क्या उम्र रही लगे, इनके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सरकारी गाज़ी के बारे में जिस वक्त जो मंज़र वो रहा होगा कि सरकारी गाज़ी की शहादत का, जो भी शख्स जो सरकारी गाज़ी का मानने वाला है और इस्लाम में दाखिल है पूरी तरीके से, या हमारे हिंदू भाई आते हैं जो सरकारी गाज़ी को मानते हैं। और एक ख़ास बात और है, जब सरकारी गाज़ी की शहादत के बाद उनका आस्थाना बनाया गया, तो सबसे पहले एक हिंदू महिला जो थी, यहाँ नगरौर पास एक गांव है, वो यादव बिरादरी की जो है महिला थी, उसकी शादी हुई थी, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसकी जो है वो आई और सरकारी गाज़ी के यहाँ उसने दुआ मांगी, प्रार्थना की, और सरकारी गाज़ी ने अल्लाह से दुआ करके उसको बेटा अता फरमाया। तो सबसे पहले हमारे आस्थाने सरकारी गाज़ी के आस्थाने पे जेठ मेले में जो 30 मई से शुरू होने वाला है, वहाँ पे लाखों लाख हिंदू भाई हमारे आते हैं। यहाँ से कोढ़ी को काया, बाजिन को औलाद, सफ़ेद दाग ठीक होता है। यहाँ से भूत शैतान, जिन जिन्नात, कराया धराया, टूना टोटका, जो भी मरीज़ होते हैं उसको सरकारी गाज़ी शिफा देते हैं अल्लाह से दुआ करके। और वो बाकायदा जो है
यहाँ पे आस्थाने पे सरकार गाज़ी के आस्थाने पे जो रजिस्टर है, जो लोग कोढ़ से शिफा मिला है, सफ़ेद दाग से शिफा मिला है, जिनको बेटा हुआ है, औलाद हुआ है, वो बाकायदा रजिस्टर में है। जी तो ये थे हमारे साथ नदीम भाई। इन्होंने जैसे बताया कि इस आस्थाने की, इस मज़ार शरीफ की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, और सबसे ख़ास बात है कि जैसे इस मज़ार शरीफ में मुसलमान से कहीं ज़्यादा इसमें गैर मुस्लिम हिंदू भाई हमारे आते हैं, जो कि इन्होंने खुद बताया कि यादव महिला के मन्नत के बाद उसको बेटा हुआ है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के प्रतीक की आस्था का केंद्र है ये सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार। तो अभी इस मज़ार के बारे में और भी हम चलेंगे, मकसूद भाई से बात करेंगे, मकसूद भाई बताएंगे हमें। तो कुछ मकसूद भाई सिखों के बारे में क्या है यहाँ मेले के दौरान हमारे यहाँ दिल्ली से और पंजाब हरियाणा से एक जत्था आता है सिखों का। वो अपने परंपरा के अनुसार अपने मजहबी रसूमात के हिसाब से वो आते हैं, यहाँ हाज़िरी देते हैं, चढ़ावा उगागर करते हैं, चादर करते हैं, और वो हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। तो मतलब वो सभी प्रदेशों का एक ही आता है, अलग अलग आते हैं? नहीं, एक साथ आते हैं, सब एक साथ। जी ठीक है। तो मकसूद भाई कुछ हमें और आगे के बारे में बताइए। अब हम लोग हज़रत ज़ोहरा बीबी साहिबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पे हैं। अब इनके भी बारे में जानेंगे, क्या इनका इतिहास है। मकसूद भाई ये जो अब मज़ार शरीफ दिख रहे हैं, इसके बारे में बताएं। ये ज़ोहरा बीबी एक अपने ज़माने की तकरीबन 1000 वर्ष पूर्व की एक कुंवारी भी थी जी। और आँखों से नाबीना थी, और इनकी मन्नत थी जब आपका काफ़िला वहाँ पहुँचा रुदौली शरीफ, जी। तो वो पीछे लग गई बिना बुलाए, और फिर साथ साथ चली आई। उस ज़माने में घाघरा नदी इन्वॉल्व थी। जी। अब चलती रही, पीछे पीछे चलती रही, लगी रही। आप उस वक्त आप तो पैदाइशी वली भी हैं और शहीद तो हैं ही हैं, लेकिन वली वलायत भी आपको पैदाइशी है, क्योंकि उस ज़माने में लोग इतना कोई प्रचार और प्रसार का माध्यम था नहीं। चली आई यहाँ पर, तो आपने उनसे दरियाफ्त किया कि आप क्यों पीछे पीछे चलिए, चूँकि अपना महरम है। तो कहा आप हमें देख रहे हैं, हम तो आपको नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल हम आँखों से माजूर हैं। तो कहा ठीक है, तब चलो, जब चल रही हो तो चलो। बहरहाल जहाँ पर एक धोखे से आपके ऊपर हमला हुआ, आप यहाँ आए थे टहलने के लिए और उनको तीर लगा। ये हमारे बरहाना पीर बाबा हैं, सिकंदर दीवाना जी। आपका नाम है सिकंदर दीवाना, मजलूब फ़कीर टाइप के थे जी। जब इनको तीर लगा तो इन्हीं से वार्ता हो रही थी, ये देख रहे थे। जब उनको तीर लगा तो उन्होंने अपने हाथों में संभाल लिया। बरहाना बाबा ने? ये बरहाना बाबा, तो उनकी मज़ार शरीफ ये है सिकंदर दीवाना उर्फ बरहाना बाबा। चूँकि बदन से नंगे रहते थे, लंगोट बांधे रहते थे, और इनका हथियार सिर्फ एक डंडा हुआ करता था, सोटा। अच्छा जी। मकसूद भाई ये देखिए, जो इस मज़ार पे ये इस डंडे जो बंधे हैं, इनका क्या मसला है? ये हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग उस ज़माने के, जो आप सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हयात थे, और ये बुज़ुर्ग फ़कीर थे, मजदूब टाइप के। वो बोली थी जी। इनका पूरा नाम सैयद सिकंदर दीवाना कहते थे। चूँकि बदन से पूरा लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं हुआ करती, तो आपको बरहाना बाबा, बरहाना के माने ही नंगा के हैं, तो बरहाना बाबा के नाम से मशहूर है, और यही आराम फरमा। ये तमाम लोगों का अपना मानना है कि हम नज़र लग गई है, हमें कुछ करा दिया गया है, कोई आसेबी दखल है, खलल है, या कि कुछ कर्तव्य विद्या किसी ने कराई है, तो यहाँ पर आते हैं, मन्नत मानते हैं, और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पे हाज़िरी देते हैं, नजराना चढ़ाते हैं, और फिर ये अपने सरों पर और बदन पर छुआ कर चले जाते हैं। यही इसकी वो है रुदाद। जिस ज़माने में आप थे, सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले तफरीह के लिए, घूमने सैर सपाटे के लिए निकले थे घोड़े से। चूँकि लड़ाके जो इनके दुश्मन थे, यहाँ पर लोगों पर जो जुल्म करते थे यहाँ की फ़ौज के लोगों ने,
तो वो उनसे जो है गोरिल्ला वार लड़ते थे। आप चले आए और गोरिल्ला वार के ज़रिए ही आपको तनहा पाकर एक तीर की बारिश कर दी, जिससे एक तीर आपको यहाँ गर्दन पर लगा और घोड़े से गिरने लगे। ये सिकंदर दीवाना और ब्रह्मा बाबा ने अपने गोद में ले लिया और शहादत इनकी गोद में हुई। सबसे अहम चीज़ है आपकी शहादत आपकी गोद में हुई, जो हमने पढ़ा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। लोग यहाँ जो जायरीन है, जो मुरीद आते हैं, वो कौड़ी क्यों मारते हैं? जायरीन चूँकि अपनी मन्नतें मान के और दिलों में रखते हैं, वो जाहिर नहीं होने देते हैं। इस कौड़ी के माध्यम से जब वो कौड़ी वहाँ पर कलश पर मारते हैं तो अगर लग गई तो उनकी मुराद पूरी हो गई, उनकी मन की शांति के लिए ये बात है। वरना ये लोग समझते हैं कि हमारी मुराद नहीं पूरी हुई, अब हमने अपनी दरख्वास्त लगा दी, अपनी एप्लीकेशन लगा दी है, जब मुराद पूरी हो। लेकिन इस कौड़ी के ज़रिए उनका मानना ये है मारने वालों का कि हमारी मुराद पूरी हो गई या अभी टाइम है। तो आप ऐसे भी किसी शख्स को जानते हैं जिसकी मुराद पूरी हुई? हमारे ज़िले के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय हुआ करते थे सुधीर कुमार श्रीवास्तव। वो एक फ़कीर टाइप के आदमी थे और उनका नेचर बिल्कुल एक फ़कीराना ज़िंदगी थी, जिसको सन्यासी कहते हैं। ज़िले के वो जिलाधिकारी थे, लेकिन वो अपनी गाड़ी की लाइट बंद करके हर हफ्ते चुपके से आते थे बिना गनर के। किस दिन आते थे? इतवार को या बृहस्पतिवार को। अच्छा। जुमेरात के दिन या इतवार के दिन आते थे और यही ये जगह है, यहाँ पर वो बैठ जाया करते थे। वो जो सामने जी, वो उस जगह बैठ जाया करते थे। हाँ, चटाई की जगह पर। और फिर यहाँ कौड़ी भी लेते थे। जब वो हफ्ते में आते थे वो अपनी कौड़ी मारते थे और जिस दिन उनकी कौड़ी लग गई, उन्होंने कहा हमारा काम हो गया, मालूम है वो घर पहुँचे और उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। और उनकी मुराद ये थी, उनकी मन्नत ये थी कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा जो है प्रमोशन हो जाए। और यहाँ से जब गए तो वो जहाँ भी होंगे, अगर ये देखेंगे प्रोग्राम तो उनको याद आएगा कि हाँ हमने कहाँ क्या मांगा था। अच्छा, मकसूद है अभी कुछ लोगों निशान लेके आए, एक छोटी सी पलंग भी लेके आए, ये क्या है? इसका क्या? ये सब वही आस्था और अकीदत का ये मरकज़ है। इस पलंग पीढ़ी के ज़रिए या इस निशान के ज़रिए ये सब वही मन्नतें हैं, दिली मुरादें हैं जो गुप्त हैं और आने वाला यहाँ ज़ायरीन के रूप में अपनी बात छुआ के तमाम ले जाते हैं वापस और तमाम यहीं छोड़ जाते हैं। जिनकी मत पूरी हो जाती है, जैसे बेटे से, बेटी से, औलाद से, घर से, खेती खलियानी से, बच्चे के प्रमोशन से, डॉक्टर हो गया, IAS हो गया, इंजीनियर हो गया। उनकी मन्नतें होती हैं कि हमारे बेटे तरक्की करें और फिर यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें उनकी पूरी होती हैं और वो खुश होकर अपने घर चले जाते हैं। इस वक्त नाल दरवाजे पे हम लोग बैठे हैं। जैसे आपने देखा अभी तक हम लोग सुबह से आज मज़ार के अलग अलग एरिए में लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कैसी अकीदत है, लोग किस किस तरह की मन्नतें मांगते हैं। अब हमारी मुलाकात यहाँ पर जो खादिमों के हेड हैं उनसे मुलाकात हुई, तो हम उनसे पहले तो सबसे पहले उनका तारुफ जानेंगे। क्या नाम है चाचा? अजमतुल्ला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि 30 मई से ये जेठ मेला शुरू हो रहा है, तो इसमें जो बारातों का आने का सिलसिला क्या, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बारातों का सिलसिला जो है वो शाम के लगभग तकरीबन 7 बजे से शुरू होगा। शाम को 7 बजे जी, और वो सुबह करीब तकरीबन 9 बजे तक चलेगी जी। तमाम ज़िले से बारातें आती हैं। तो लगभग कितनी बारातें आती हैं? लगभग करीब 250-300 के करीब बारातें आती हैं। इतनी बारातों को सुबह रात 7 बजे सुबह 9 बजे तक कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? अब हम लोग मैनेज करते हैं, एक बारात जैसे अंदर कर दी तो दूसरी बारात फिर उसी के पीछे तोड़ कर दिया, यानी कि ज़्यादा रोकते नहीं हैं उनको, जल्दी जल्दी उनको अंदर ले लेते हैं ताकि जो है उनका जल्दी से का नाम है मामला ये सिमट जाए, ज़्यादा भीड़ भी ना हो, उससे कोई वाइब्रेशन ना पैदा हो, इसलिए उनको जल्दी जल्दी अंदर निकाला करते हैं। जैसे जो बारातें आती है वो अंदर आने के बाद कुछ कार्यक्रम भी अपना अंदर आने के बाद में उनका दहेज सामने लिखा जाता है मालखाने के पास।
वो अपना अपना दहेजा सब लिखाते हैं, और लिखाने के बाद में जिनको हाजिरी देनी हुई वो अंदर चले गए, और जिनको नहीं हाजिरी देनी हुई वो वापस चले गए। तो जैसे दहेज में क्या क्या था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दहेज में जैसे लोग पैसा लगा के लेके आते हैं, पलंग कुल्हड़ी में सजा के उसको लिखाते हैं, या चांदी के खड़ा हुए, चांदी की क्या नाम है प्लेटें हुई, इस तरीके से सब लोग लेके आते हैं। इस हिसाब से तो काफ़ी ज़माने से इस मज़ार का जो इतिहास है, तो गाजी सरकार तो बहुत ज़्यादा दहेज इकट्ठा हो गया होगा। जी 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 जी, वो सब रखा हुआ है यहाँ, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ ऐसा कुछ खास बारातें जो कुछ बड़े जैसे चाहने वाले हैं, बड़े जो मुरीद होते हैं, तो उनको किसी का खास के बारे में? देखिए, सबसे पहली बारात तो रुदौली शरीफ से आती है, जो जहाँ की जोरा बीबी साहिबा रहने वाली हैं, वहीं से मेन बारात आती है रुदौली शरीफ से जी, और उसी बारात से संबंधित सारी बारातें होती हैं जी। मतलब सबसे पहली जो बारात की एंट्री होती है मजार शरीफ में, एंट्री तो बाद में होती है। एंट्री तो क्या नाम है, जो आगे आ गया उसी की एंट्री पहले होगी। अच्छा। हाँ, एंट्री के लिए कोई ऐसी वो नहीं है कि पहले उन्हीं लोग आए तब उनकी एंट्री होगी। जो बारात आगे आ जाती है उसकी पहले एंट्री हो जाती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट पहली बारात जोहरा बीबी की मानी जाती जी, पहली बारात वही है, मेन बारात वही है। जो जब जोहरा बीबी का इंतकाल हुआ तो उनके घर वालों ने जो उनके दहेज का सामान हुआ वो लाके सब यहीं दे दिया। है, तब से परंपरा चली जी, तब से भी ये परंपरा दहेज की चल रही है। तो ये थे हमारे साथ खादिमों को हट, जैसे इन्होंने बताया कि जो बारात आने की सिलसिला है, जो परंपरा ये शुरू हुआ, जो सबसे पहले रुदौली शरीफ जो कि अयोध्या फैजाबाद में पड़ता है, वहाँ से आता है जोहरा बीबी का जो दहेज का सामान है। तो उस ज़माने में जब उनका इंतकाल हुआ, इस दुनिया से रुखसत हुई, तो उनके घर वालों ने वो दहेज लाके गाजी सरकार की मज़ार पे जमा कर दिया। तब से सिलसिला चलता चला आ रहा है। अब आज की देर में जैसे कि उन्होंने बताया कि करीब 200, 250, 300 तक भी हो जाती है बारातों के आने का सिलसिला, मगर इनको इस तरह से मैनेज, यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी और जो खादिम खुद्दाम जो यहाँ पे लगे हो, इस तरह से मैनेज करते हैं, किसी को कोई दिक्कत या असहूलियत नहीं होती है। इस दरवाजे देखिए वापसी निशान दरवाज़ा लिखा है, इसका क्या मकसद है? इस दरवाजे की क्या अहमियत है? बगल में हमारे जो है इसी किले से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है, एंट्री निशान दरवाज़ा, जो निशान वहाँ पर ले जाके और चुमवा के और छुआ के वापस होते हैं, इसी वापसी रास्ते से निकलते हैं। ये दरवाज़ा कब खुलता है? ये जैसे जब वो खुला रहता है तब ये बंद होता है, जब ये बंद होता है तो वो खुला रहता है। तो मतलब ये जेठ मेले में खुलता है? जेठ मेले में ही खुलता है, बाकी ये बंद रहता है। और वो उर्स के टाइम में खुलता है, बाकी टाइम बंद रहता है। तो मकसूद भाई, जो ये यहाँ पे देखिए ये हाउस दिख रहा है, इसकी क्या कहा, इसका क्या मामला है यहाँ? ये दौरान मेला और 12 माह, साल के 12 माह इसमें लोग अपनी मन्नतें लेके आते हैं, जिनके घरों में किसी दैवी प्रकोप की वजह से आँख के अंधे, कान के बहरे, हाथ पैर से विकलांग, कुष्ठ रोगी, सफ़ेद दाग या मेंटली कोई बीमारियां रहती हैं, वो सब यहाँ आते हैं। और ये पानी का मामला ये है, ये अंदर से मज़ार शरीफ से टच होकर यहाँ आता है। इसमें ये सुराख बना हुआ है, नाली बनी हुई है, सुराख दिखाइए। इस पानी ये इसमें और पानी भरा जाता है, और उस पानी में गिरने से लोग इससे शिफायाब होते हैं। अल्लाह पाक इस आस्थाने की बरकत की वजह से आप सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो करामत है उनमें ये जोड़ी जाती है कि वो शिफायाब होते हैं। कुदरत का करिश्मा यही कहलाता है और आपकी करामत यही कहलाती है कि यहाँ पर कुष्ठ रोगी या अन्य तरह की बीमारियों से लोग यहाँ फैज़याब होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मकसूद है ये पानी रुका हुआ है, देखने में काफ़ी गंदा, तो लोग इसमें नहाने में मतलब थोड़ा नहीं करते? किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, निसंकोच वो कूद जाते हैं, अब इसी में नहाते हैं।
पहले तो ये होता था कि औरत और मर्द एक ही में हो जाते थे, लेकिन अब ज़माने के हिसाब से बदलाव में जब से इंतज़ामिया कमेटी दरगाह शरीफ का निज़ाम आया है तो उसने अलग अलग कर दिया है, पुरुष का अलग और स्त्री का अलग। तो पानी दोनों हौज में आता है कि नहीं, दोनों का एक ही जोड़ है जी। पानी नीचे से एक है, अच्छा पानी नाली एक है। अच्छा, मतलब बीच में पार्टीशन नीचे से ये पार्टीशन नहीं है, ये देखिए जो खुला हुआ है। इसी दरगाह पे घूमते हुए हमारी एक बाबा से मुलाकात हुई। इनसे जानते हैं कि इस दरगाह के बारे में हमें बताएंगे, क्या कुछ जानते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्या जानकारी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जमाल शाह वारसी है। तो वारसी साहब ये बताइए कि इस मज़ार से आप कुछ ऐसा कुछ आपकी जानकारी में, कब से आप इस मज़ार पे रह रहे हैं? यहाँ 27 साल से। 27 साल से। तो कुछ आप यहाँ की कुछ खास खुसूसियत, तो कोई कुछ ऐसी बात बताइए जो हमारे दर्शकों के लिए एक अजूबा हो। यहाँ साल में मेला लगता है, ये हाउस है सरकार गाजी पाक के। यहाँ कोढ़ी भी अच्छे होते हैं, जेके बच्चे नए होते हैं, मांझे भी है। जो मन्नत मांगते हैं सरकार गाजी पाक सब मन्नत पूरा करते हैं। बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं यार, मेला आता है, सरकार की बारात आती है, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, पता नहीं, मैंने बहुत दूर दूर से पब्लिक आते हैं। जो मन्नत मांगते हैं सरकार गाजी पाक सब पूरा करते हैं। कोई खाली ऐसे नहीं जाता है कि कोई खाली जाए। यहाँ आए दिन 2-4 हज़ार आदमी आए दिन पड़े रहते हैं, डेली पड़े रहते हैं। जैसे जो मेला जेठ वाला शुरू हो रहा है, मेले की कुछ खास बात जैसे कोई आपकी जानकारी? मेले में जो है सरकार के बारात वाले दिन कोढ़ी भी अच्छे होते हैं, जेके बच्चे ना होते हैं वो बच्चे भी साल में नए लागत है, बच्चे भी हो जाते हैं। अंधे भी अच्छे हो जाते हैं और मन्नत मांगते हैं कि सरकार हम ये हमारा मन्नत पूरा कर दे तो हम नाल जड़ेंगे। नाल दरोजे पे कोई चांदी के नाल जड़ता है तो कोई सोने के नाल जड़ता है, कोई सिक्का जड़ता है चांदी का। जो मन्नत मांगते हैं सारा मन्नत सरकार पूरा कर देते हैं। ये मज़ार शरीफ का पीछे का हिस्सा है जिसको पिछला निशान दरवाज़ा मुरादी गेट के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं कि कैमरे की स्क्रीन पे आपको बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे प्लास्टिक चद्दरें और पन्नियाँ बिछा के बैठे हुए हैं। आपने देखा यहीं पे हौज है जहाँ पर लोग नहाने के बाद तमाम तरीके की बीमारियों से, कुष्ठ रोग से, तमाम आसेब से, परेशानियों से, मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको सबको यहाँ पे शिफा मिलती है। अब आपको हमने पूरा विस्तार से दिखाया, जंजीरी गेट से शुरू किया और यहाँ लास्ट में निशानी दरवाजे तक, पीछे हाउस तक लेके आए। अब ये पूरा मज़ार का पूरा एरिया था। मज़ार में किस किस तरीके के आयोजन होते हैं, किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जेठ मेले से लेकर हर चीज़ के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। पूरी इस जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नूर आलम ने पूरी इसमें हमारे मदद की, राजेश कुमार चौहान जो हमारे बहराइच के ये संवाददाता हैं, इन सब पूरी टीम का इसमें बहुत ही सहयोग रहा। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।